सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि स्टोन मंकी अपने साथियों के साथ सेक्रीफाइस ट्री के पास पहुंच गया था। जियाओ लियू ने अपना भेष बदलकर सभी बच्चों और बंदरों को बचा लिया और अब सभी सफेद फर वाले बंदरों ने भी वहां अटैक कर दिया, जिससे हुआ कबीले के बाकी लोगों को भी बलि से बचा लिया गया। और अब वापस से सफेद और ब्लैक मंकी के बीच फाइट होना स्टार्ट हो गई थी। व्हाइट मंकीज को पूरा भरोसा था कि वो जीत हासिल करेंगे, क्योंकि स्टोन मंकी उनके साथ था। स्टोन मंकी और लाल पूंछ बंदर के बीच फाइट स्टार्ट हो गई, पर मंकी किंग अपने क्लोन को क्रिएट करके लाल पूंछ बंदर को काफी गुस्सा आया था और मंकी किंग उसे चोट पहुंचा रहा था, इसीलिए उसने अपनी जाइंट बॉडी को एक्टिवेट कर लिया। यह देखकर स्टोन मंकी खुश हो रहा होता है और कहता है कि वाकई काफी अच्छी टेक्निक है। लाल पूंछ बंदर बोलता है कि लड़के, ये ग्रेट मंकी स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन है। इससे स्टोन मंकी को अपने स्टोन हार्ट में भी एक फियर्स एनर्जी का एहसास हो रहा था, जैसे उसके अंदर भी ग्रेट स्पिरिट मौजूद हो और वो जागृत होने की कोशिश कर रही हो। इससे मंकी किंग खुश हुआ कहता है कि यह चाल वाकई कमाल की है, मैं इसे भी सीखना चाहता हूँ। पर लाल पूंछ बंदर उस पर हमला करने लगता है और कई सारे पावरफुल पंचेस से अटैक करता जाता है। स्टोन मंकी लगातार बच रहा था। डस्ट में अचानक वो गायब हो गया और तेजी से रन करते हुए लाल पूंछ बंदर को एक पंच मारने लगता है, पर इससे लाल पूंछ बंदर को कुछ नहीं होता और वो उसे उछालकर अपने हाथ में पकड़ लेता है और कहता है कि बच्चे, अब मैं तुम्हें अपनी इस बॉडी की असली शक्ति दिखाऊंगा। और वो अपने हेड आर्मर चक्र को एक्टिवेट करके उसे मंकी किंग को नष्ट करने की कोशिश करता है, पर मंकी किंग की बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग थी, जिससे वो चक्री टूट जाता है, पर मंकी किंग को कुछ नहीं होता। इससे लाल पूंछ बंदर को गुस्सा आता है और उसे पता चल जाता है कि वास्तव में इस बंदर का सर सचमुच कठोर है और अब वो उसे जोर जोर से जमीन पर पटकने लगता है। साथ ही लगातार पंच अटैक भी कर रहा था। यह देखकर गोजी को काफी फिक्र हुई और वो सोचती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्टोन मंकी मारा जाएगा। जियाओ लियू को भी फिक्र हो रही थी। एक मकाक मंकी उसके पास आकर कहता है कि हमारा राजा बिल्कुल भी जहाँ भी हमला नहीं कर पा रहा, क्या हमें खुद चलकर वहाँ उनकी मदद करनी चाहिए। जियाओ लियू कहती है कि लड़ाई का यह लेवल काफी ऊंचा है, अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो हम अपनी इस छोटी सी पहाड़ के साथ उस लाल पूंछ बंदर के एक बाल को भी ठेस नहीं पहुँचा पाएंगे, इसीलिए हमें इस फाइट में शामिल नहीं होना चाहिए और अब हम केवल स्टोन मंकी पर ही भरोसा कर सकते हैं। लाल पूंछ बंदर स्टोन मंकी को दूर फेंक देता है। वो पहाड़ों से टकराता हुआ पहाड़ से जा टकराया। सभी ब्लैक मंकी इससे काफी खुश हो रहे थे कि हमारे किंग लाल पूंछ बंदर काफी शक्तिशाली है। स्टोन मंकी को काफी गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलता है कि लाल पूंछ बंदर, वाकई तुम्हारी पावर काफी अच्छी है, पर लाल पूंछ बंदर अब वापस से फुदकते हुए उस पर अटैक करने पड़ा। मंकी किंग सोचता है कि ये फिर से आ रहा है। हर बार जब इसने मुझे पंच मारा तो इसमें मेरी कॉम्बैट फाइट के ऑरा में बढ़ोतरी हुई और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे अंदर छिपी हुई कोई शक्ति बाहर आना चाहती है, जो मंकी किंग की कैद की हुई डीमन स्पिरिट थी। लाल पूंछ बंदर वापस से स्टोन मंकी पर कई सारे अटैक करने लग गया, जिससे अब मंकी किंग के गुस्से से सोई हुई ग्रेट डीमन स्पिरिट जो बेड़ियों में कैद होती है, वो उन बेड़ियों को तोड़कर अब बाहर आने लगती है, जिससे मंकी किंग अब ग्रेट डीमन स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म हो गया था और वो लाल पूंछ बंदर को दूर फेंक देता है। मंकी किंग का डेमोनिक ऑरा चारों तरफ फैल गया था और वो जायंट डीमन बॉडी मैग्मा में जल रही थी। सारा जंगल इस फियर्स एनर्जी से हिल चुका था। गोजी पेड़ के पीछे छिप गई थी। वो हैरान होती है कि स्टोन मंकी भी एक जायंट एप में ट्रांसफॉर्म हो गया। बाकी सब बंदर भी हैरान थे और शेन भी सोच रहा होता है कि इस स्टोन मंकी की एबिलिटी वाकई मेरी कल्पना से भी कहीं ज्यादा है। पर लाल पूंछ बंदर खुश हुआ कहता है कि ये वाकई अच्छी बात है कि तुम भी एक जायंट एप में ट्रांसफॉर्म हो गए। अब मैं अपने एक असली प्रतिद्वंदी से फाइट कर पाऊंगा और स्टोन मंकी पर अटैक करने बढ़ा, पर स्टोन मंकी उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसे घुमाकर दूर फेंक देता है। स्टोन मंकी उसे संभलने का मौका भी नहीं देना चाहता था। लाल पूंछ बंदर हैरान था कि इस स्टोन मंकी की ग्रेट एप स्पीड वाकई काफी पावरफुल है। मैंने इसे कम आकर काफी बड़ी गलती की। तभी स्टोन मंकी अपनी वज्रा कोहनी से उस पर तेज अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। लाल पूंछ बंदर का गुस्सा अब हद पार कर चुका था। वो उसे कुचल देना चाहता था, इसीलिए लगातार कई सारे पंचेस से उसने उन पर अटैक किया, पर स्टोन मंकी पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था और उसके हमलों को रोकते हुए अपने सर से उसे ठोकता है। लाल पूंछ बंदर इससे काफी दूर हो गया। स्टोन मंकी उसे मारने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा था। जियाओ लियू सोचती है कि स्टोन मंकी जो अभी हाल ही में हमारा किंग बना है, इतने से समय में इनकी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि लाल पूंछ बंदर का भी सामना कर सकता है। पर तभी अचानक लाल पूंछ बंदर मंकी किंग को दूर फेंक देता है और अपने फियर्स ऑरा के साथ एक पावरफुल पंच अटैक को क्रिएट करता है जो स्टोन मंकी को लगने वाला था, पर स्टोन मंकी को एहसास हो गया था कि यह पंच काफी पावरफुल है और अगर
ये उसे लग गया तो वो काफी चोटिल हो जाएगा, इसीलिए वो नीचे हटकर उस पंच से बच जाता है। वो पंच जैसे ही जमीन से टकराया तो काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। लाल पूंछ बंदर बोलता है कि स्टोन मंकी वाकई तुम्हारे पास कम से कम थोड़ा दिमाग तो है, वरना तुम अभी तक मेरे इस पंच से खत्म हो चुके होते। अब उन दोनों में वापस फाइट होने लगती है। स्टोन मंकी एक हेडशॉट मारकर उसके मुंह से खून निकाल देता है। इससे अब लाल पूंछ बंदर को संभलने का मौका नहीं मिल रहा था और स्टोन मंकी एक टूटे हुए तने को उसके मुंह पर दे मारता है। लाल पूंछ बंदर घायल महसूस कर रहा था और बोलता है कि लड़के, मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। स्टोन मंकी बोलता है कि मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मैं इस ग्रेट एप ट्रांसफॉर्मेशन को जागृत कर पाया और अब मैं अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। और वो अपने ओरा को फैलाने लगता है। तो लाल पूंछ बंदर हंसते हुए कहता है कि छोकरे, तुम काफी अहंकारी हो रहे हो, पर अभी तक तुमने मेरे जाइंट आयरन नुकीले मिस्टीरियस वेपन की पावर नहीं चखी है। और वो अपने वेपन को टेंटिकल की तरह लंबा करके स्टोन मंकी को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते। जियाओ लियू काफी डर जाती है, क्योंकि इस हमले से ही उसने उसके डेड को मारा था, लेकिन स्टोन मंकी इतना कमजोर नहीं था। वो दोनों टेंटिकल को पूरी पावर से अपनी तरफ खींचने लगता है, जिससे लाल पूंछ बंदर खुद को संभाल नहीं पाता और मंकी किंग की तरफ आने लगता है। इसीलिए मंकी किंग भी अब उसे अपने अल्टीमेट मूव वज्रा स्काई पंच से अटैक करता है। यह मुक्का इतना पावरफुल होता है कि इससे पूरा जंगल हिल चुका था। सभी बंदर हैरान रह गए थे। लाल पूंछ बंदर दूर गिर गया था, जिससे काले बंदर परेशान थे। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट मंकीज काफी खुश हो रहे थे, पर अब स्टोन मंकी भी वापस अपने असली रूप में आ गया था। इस पंच की वजह से उसका डेमोनिक ओरा समाप्त हो गया था, जिससे वो कमजोर फील कर रहा होता है। पर तभी उसे किसी के आसपास होने का एहसास होता है, जो शेन होता है, जो अपने वेपन से स्टोन मंकी पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। शेन उसे कहता है कि लड़के, तुम्हारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। और वो अपने वेपन को वापस लेकर मंकी किंग को दोबारा से चोट पहुंचाता है और कहता है कि अब तुम्हें मुझसे निपटना होगा। स्टोन मंकी के मुंह से खून आने लग गया था। व्हाइट मंकी अपने किंग को लड़ने के लिए चीयर कर रहे थे, पर जियाओ लियू परेशान थी, क्योंकि मंकी किंग के कमजोर होने से अब आखिर वो शेन का सामना कैसे कर पाएगा। शेन भी उसे कहता है कि तुम्हारा डेमोनिक ओरा लाल पूंछ बंदर के साथ लड़ाई में पहले ही खत्म हो चुका है, इसीलिए तुम्हारे पास अब मेरे खिलाफ जीतने का कोई अवसर नहीं होगा। इसीलिए मेरे पास ये बहुत अच्छा वक्त है जब मैं तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर सकता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे अपनी पूरी पावर का भी इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े, तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। और वो अपने वेपन से एक तेज विंड टोर्नेडो को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे सभी को देखने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। और स्टोन मंकी को एहसास होता है कि टोर्नेडो की हवा भी एक ब्लेड की तरह है। फियर्स लाइटनिंग के साथ शेन उस पर वार करता है। लाइटनिंग की वजह से मंकी किंग और ज्यादा कमजोर हो जाता है। मकाक मंकी परेशान होने लगता है कि शेन काफी पावरफुल है, आखिर हमारे किंग इसका सामना कैसे कर पाएंगे। जियाओ लियू स्टोन मंकी को हौसला देने लगती है कि तुम्हें उठना होगा। मंकी किंग वापस उठ जाता है। वो अपने फियर्स ओरा को फैलाकर अपनी पावर बढ़ाने लगता है। शेन को एहसास होता है कि वाकई इस स्टोन मंकी की बॉडी अविनाशी है, जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। स्टोन मंकी बोलता है कि तुम सिर्फ अपने हथियारों पर भरोसा कर रहे हो, अगर मेरे पास भी एक हथियार होता तो मैं कब का तुम्हें धूल चटा देता। मंकी किंग नहीं जानता था कि उसके गले में जो कड़ा है वो उसका वेपन है। शेन बोलता है कि छोकरे, तू मुझे नहीं हरा सकता। हर एक ग्रेट एप डीमन में अलग अलग स्पेशल एबिलिटीज होती है और मेरे पास मौजूद ये थंडर स्टाफ पूरी तरीके से मेरे साथ जुड़ा हुआ है और इस वजह से मेरी पावर काफी स्ट्रॉन्ग है। पर स्टोन मंकी बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं होता और उस पर पंच अटैक करने जाता है, पर वो उसे दूर कर रहा था और बोलता है कि ये निरर्थक प्रयास करना बंद करो, तुम मुझे नहीं हरा सकते। पर स्टोन मंकी कहाँ हार मानने वाला था। वो उस पर लगातार अटैक करने की कोशिश कर रहा था, पर शेन उसे बच रहा था और स्टोन मंकी को दूर कर दे रहा था। और अब शेन अपने स्टाफ के फियर से गोस्ट मुंह को एक्टिवेट करता है। स्टोन मंकी इससे बच नहीं पाता और उसकी बॉडी को कई बार इस मुंह के द्वारा कुचला जाता है, जिससे वो दूर गिर जाता है। सभी मंकी परेशान हुए कि कहीं उनका किंग मर तो नहीं गया, पर स्टोन मंकी वापस उठने लगता है और कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बोला कि आज चाहे जो भी हो जाए पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। शेन कहता है कि तुम गलत हो, अब तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मैंने अपने इस मुंह से तुम्हारे सभी एनर्जी मेरिडियंस को नष्ट कर दिया। मंकी किंग हैरान हुआ, कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता और वो अपनी डेमोनिक ओरा को जागृत करने लगता है, जिससे उसके अंदर मौजूद फियर्स एनर्जी की हार्ट फर्नेस एक्टिवेट हो जाती है। पर अब वो काम नहीं कर रही थी, जिससे मंकी किंग की फियर्स एनर्जी एक्टिवेट नहीं होती। इससे वो परेशान हुआ और पूरी तरीके से टूट जाता है कि क्या अब सब कुछ खत्म हो गया और ये सब मेरे लापरवाह होने की वजह से था। शेन कहता है कि क्या तुम अब अपनी
अपनी हार स्वीकार करते हो। स्टोन मंकी हंसने लगता है और कहता है कि तुम वाकई काफी इम्प्रेसिव हो, आज वाकई मुझे तुमसे काफी कुछ सीखने को मिला। शेन कहता है कि तुम्हारा व्यक्तित्व काफी कमाल का है, पर अफसोस की बात है कि मुझे एक मिशन पूरा करना है, वरना हम दोस्त हो सकते थे। और वो अपने स्टाफ के जाइंट मूव को एक्टिवेट करके उस पर कई सारे वार करता है, जिसे मंकी किंग उसे सहन नहीं कर पाता और उनके नीचे दबकर मारा जाता है। सभी काफी दुखी होते हैं। शेन कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने पावरफुल होगे, लेकिन तुम कभी भी इस फ्लाइंग एप माउंटेन का भाग्य नहीं बदल सकते थे। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं कि इन सब के पीछे कितनी भयानक चीजें छिपी हुई है। तभी वहाँ डार्क क्लाउड छाने लगते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।